जुड़ रहे हैं, वकील भी हैं और राजनेता भी कह सकते हैं अश्विनी जी आपको। वकील कहें और भारतीय कहें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक। सवाल पहला, वन नेशन वन इलेक्शन, विपक्ष को टेंशन होने लगी है। देखिए, जब मैंने पीआईएल फाइल किया था तो उस समय मैंने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है, और आज मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, सरकार को, जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कैबिनेट से अपनी अप्रूवल दे दिया है। आने वाले टाइम में इस पे कानून भी बनेगा और वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा। वन नेशन वन इलेक्शन कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। भारत के शुरू के 4 चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मेट में हुए थे। 1951 का जो चुनाव हुआ, 1957 में जो चुनाव हुआ, 1962 में जो चुनाव हुआ, 1967 में जो चुनाव हुआ था, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ था। तो कांग्रेस तो शुरुआत आजादी के बाद जो चुनाव हुए सारे वन नेशन वन इलेक्शन में हुए। दुनिया में लगभग 100 डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें से 50% में वन नेशन वन इलेक्शन होता है। मैं आपको बताता हूं, अल्बानिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया, ब्राजील, बुल्गारिया, कोलंबिया, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, हंगरी, इटली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, टर्की, यूक्रेन, ऐसे 48 देश हैं जहां पे वन नेशन वन इलेक्शन होता है। इलेक्शन भी संडे को होता है, जिससे छुट्टी कम से कम करना पड़े, लोगों को छुट्टी न लेनी पड़े। दूसरा, फिक्स डेट पे होता है। तो दुनिया के 48 देशों में होता है, हमारे यहाँ भी होता था। गुलामी के पहले भी भारत में वन नेशन वन इलेक्शन होता था, गुलामी के बाद भी जब हम आजाद हुए तो भी वन नेशन वन इलेक्शन होता था। अब इसका विरोध करने वाले विरोध करें वो अलग बात है, लेकिन इसका फायदा बहुत है। आप जरा सोचिए जी, एक साल पार्षद का चुनाव होगा, अगले साल प्रधान का चुनाव होगा, फिर अगले साल विधानसभा का चुनाव होगा, अगले साल लोकसभा का चुनाव होगा। तो पूरी साइकिल चलती रहती है हर साल टीचर की ड्यूटी, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ड्यूटी, और अलग अलग सरकारी विभागों के जो सी ग्रेड और डी ग्रेड के कर्मचारी हैं, वो एक महीने 2 महीने चुनाव की ड्यूटी में लगे रहते हैं। कभी वोटर लिस्ट अपडेट करना है, तैयारियां करनी है, फिर मीटिंग हो रही है, फिर बीएलओ की ड्यूटी, बार बार स्कूल बंद करना पड़ता है, टीचर की ड्यूटी लग जाती है, तो बच्चों का जो एजुकेशन है वो खराब होने लगती है सरकारी स्कूलों में। इसलिए सरकारी स्कूलों की बदहाली का एक बहुत बड़ा कारण ये वन नेशन वन इलेक्शन भी है। जितनी बार चुनाव होगा उतनी बार जाति का जहर घोला जाएगा, भाषा का जहर घोला जाएगा, क्षेत्रवाद हुआ होगा, दलित बनाम सवर्ण होगा, अगड़ा पिछड़ा होगा, ये लड़ाई चलती रहती है। तो कम से कम 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो 55-56 महीने शांति रहेगी। बाद के 2-3 महीने दलित बनाम सवर्ण भी होगा, अगड़ा पिछड़ा भी हो जाएगा, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद का जहर भी हो जाएगा, मजहबी उन्माद भी फैलेगा। लेकिन जो थ्रू आउट द ईयर फैला हुआ है, कम से कम इस पे लगाम लगेगी। काला धन, भ्रष्टाचार का जो खेल हर चुनाव में होता रहता है वो रुकेगी। जो व्यापारियों का शोषण होता है, जो व्यापारियों से वसूली की जाती है हर चुनाव के पहले, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे प्रधान, चाहे विधानसभा या लोकसभा, पॉलिटिकल पार्टियां आखिर चलती हैं चंदे से। तो वो जो हर साल चंदा लेती हैं वो हर साल चंदा नहीं लेगी, तो व्यापारियों का शोषण भी रुकेगा, मुफ्तखोरी का कल्चर भी रुकेगा, सामाजिक समरसता आएगी। जब जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद पोस्ट पोल वायलेंस होता है। कोई भी चुनाव देख लीजिए, चाहे पार्षद का हो, चाहे प्रधान का, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का, हर चुनाव के बाद क्षेत्र में तनाव फैलता है, झगड़ा होता है, तुमने उसको उड़ दिया, तुमने उसको उड़ दिया, क्या हुआ, जो भी है। तो कम से कम ये बार बार जो पोस्ट पोल वायलेंस होता रहता है, ये पोस्ट पोल वायलेंस भी रुकेगा। अगर मान लो थोड़ा बहुत वायलेंस होना भी है तो 5 साल में एक बार होगा, अभी तो हर साल होता रहता है। 1983 में इलेक्शन कमीशन ने कहा था वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 1999 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 2015 में पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने कहा। ऐसी अनेक कमेटियां हैं जो बार बार कह रही थी वन नेशन वन इलेक्शन करिए, इससे देश का विकास होगा, सामाजिक समरसता भी मजबूत होगी। ये जितने हमारे थानेदार, तहसीलदार, पेशकार और एसडीएम, एडीएम, डीएम, कप्तान, कलेक्टर, सारे जो हर साल महीने 2 महीने के लिए ड्यूटी में लग जाते हैं, कम से कम वो भी रुकेगा। बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, तो जो डेवलपमेंट की योजनाएं रुक जाती हैं उन पे भी कम से कम वो दिक्कत नहीं आएगी। डेवलपमेंट आराम से 56-57 महीने आराम से डेवलपमेंट होगा। भाई ठीक है, चुनाव के पहले 2-3 महीने चुनाव होगा तो 3 महीने मतलब 60 महीने में से कम 57 महीने शांति रहेगी। 3 महीने जो भी होगा, थोड़ा जो भी चुनाव के महीने गर्मा गर्मी होती वो गर्मा गर्मी होगी। मेरा ये मानना है बहुत अच्छा है, देश के विकास के लिए अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी अच्छा है। देखिए इसका विरोध कौन कर रही है जी। भारत में कुल 1800 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चुनाव लड़ती हैं 300, बाकी 1500 पॉलिटिकल पार्टियां केवल ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए बनी है। क्योंकि जो उनको चंदा मिलता है वो उस पर इनकम टैक्स नहीं देना होता, जो उन पे चंदा लगता है
वो आराम से दिखा भी सकती है। तो 1500 पॉलिटिकल पार्टियां भारत में चल रही हैं जो केवल और केवल काले धन को सफेद करने के लिए बनी हुई हैं। वास्तव में तो उन्हीं को नुकसान होगा जब साल में एक बार चुनाव होगा। हाँ, पॉलिटिकल पार्टियों को थोड़ा चुनाव इसलिए उनको लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं को अभी साल में हमेशा टाइम मिला रहता है, हमेशा उनका माला मंच वाला काम चलता रहता है, जय जयकार चलती रहती है। लेकिन समाज तो इसे सफर कर रहा है ना, देश तो सफर करता है ना, प्रदेश तो सफर करता है। और ये कहना कि नहीं नहीं जब एक साथ चुनाव होगा तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने स्थानीय मुद्दे गौड़ हो जाएंगे, भैया मेरा ये मानना है ना कोई स्थानीय मुद्दा होता है ना कोई जो राष्ट्रीय मुद्दा होता है। सारे मुद्दे जनहित के होते हैं। जनहित का मुद्दा वो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, उसको हर पॉलिटिकल पार्टियों को समर्थन करना ही पड़ेगा। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां जो अलगाववाद की राजनीति करती हैं, निश्चित रूप से उनको दिक्कत आएगी। चाहे वो कश्मीर की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं या छत्तीसगढ़ में माओवाद नक्सलवादियों की समर्थक कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, झारखंड में माओवादियों की समर्थक पार्टियां हैं, उनको दिक्कत आएगी। जो तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां उनको दिक्कत आएगी। वही कह रहा हूँ अश्विनी उपाध्याय जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जहर घोलती है। विचारधारा सबके अलग अलग है तो दिक्कत तो होगी। भैया आप उसको विचारधारा कह रहे हैं, मैं तो उसको अलगाववाद कह रहा हूं। इस भारत में पॉलिटिकल पार्टियों में कई पॉलिटिकल पार्टियां जो अलगाववादियों का समर्थन करती हैं, अफजल गुरु का समर्थन करती हैं, गिलानी का समर्थन करती हैं, बुरहान वानी का समर्थन करती हैं, खालिस्तानियों का समर्थन करती है, माओवादियों नक्सलियों का समर्थन करती है। उनको जनता के जनहित के मुद्दों से उनका कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। तो उन पॉलिटिकल पार्टियों को दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनको भारत के अंदर से नहीं बल्कि भारत के बाहर से भी फंडिंग होती है। तो वो जो बार बार फंडिंग लेती रहती है चुनाव के दौरान, जब चुनाव 5 साल में एक बार होगा तो स्वाभाविक सी बात है उनको फंडिंग में एक ही बार होगी। अभी तो उनको हर साल फंडिंग आती रहती है, हर साल वो राजनीति का पहिया रुक जाएगा ना, वो रुकना चाहिए। मेरा मानना देश का पहिया तेज चलना चाहिए, समाज का पहिया तेज चलना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों का पहिया जितना रुक जाए उतना अच्छा है। मैं तो कह रहा हूं 5 साल में 50 दिन के लिए पॉलिटिकल पार्टियों का पहिया चलना चाहिए, 2 महीने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों का पन्ना चाहिए, बाकी 58 महीने जनता का पहिया चलना चाहिए, समाज का पहिया चलना चाहिए, शासन का पहिया चलना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों का पहिया जितना रुका रहेगा उतना अच्छा है। फिर कैसे होगा हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, जात पात, अगड़ा पिछड़ा? देखिए ये दुर्भाग्य है, मैंने कहा ना। तो ये जो अब आप खुद सोच लीजिए कि जो पॉलिटिकल पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही हैं, उनको हिंदू मुस्लिम करने में फायदा होता है, उनको अगड़ा पिछड़ा करने में फायदा होता है, उनको दलित सवर्ण करने में फायदा होता है। वो तो चाहती हैं कि ऐसे हत्या हो, मर्डर हो, चुनाव के पहले कुछ हो जाए, उसको अपना उपयोग करके उनको सत्ता मिल जाए, या न सत्ता मिले तो 2-4 उनके विधायक जीत जाए, 2-4 उनके सांसद जीत जाए। तो वो चाहती हैं कि लगातार चुनाव हो। बड़ी सीधी सी बात है। वो कहते नहीं, मार्केट में तो जो व्यापारी होता है वो तब खुश होता है जब मार्केट में भीड़ भाड़ हो। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टियां तभी खुश होती हैं जब उनको हर साल चुनाव मिलता रहे। अब जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उससे स्पष्ट हो जा रहा है कि वास्तव में उनको राष्ट्रहित से उनका लेना देना नहीं, जनहित से उनका कोई लेना देना नहीं। उनको ले दे के अपनी दुकान चलानी है। अब उनको लग रहा है कि 5 साल में जो उनकी हर साल दुकानदारी चलती है वो बंद हो जाएगी वन नेशन इलेक्शन से, वो विरोध कर रही है। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां राष्ट्र के बारे में सोचती हैं, समाज के बारे में सोचती हैं, भारत संस्कृति के बारे में सोचती हैं, वो इसका समर्थन कर रही हैं। मैं तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को दंडवत होकर प्रणाम करता हूं। मैं इसमें PIL मैंने फाइल किया और जब बहस हुई थी तो कोर्ट का कमेंट था कि मुद्दा बहुत जरूरी है, लेकिन कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कानून बनाना पड़ेगा, कुछ संशोधन करना पड़ेगा। तो मेरी PIL मैंने कोर्ट से कहा था कि आप मेरी पिटीशन को सरकार के पास भेज दीजिए। एक छोटा सा सवाल है जो 14 के बाद नहीं है, वापसी उनकी कैसे होगी और वो साथ कैसे देंगे? देखिए बड़ी सीधी सी बात है, मैं सबसे पहले भारतीय हूं, मैं तो भारत के बारे में सोचूंगा। किस पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा, किससे नुकसान होगा, मैं उसकी चिंता नहीं करता। यह मुद्दा राष्ट्रहित का है, यह मुद्दा जनहित का है। इस मुद्दे से भारत का कल्याण होगा। बार बार चुनाव होने से भारत पिछड़ रहा है, बार बार चुनाव होने से भारत में अराजकता फैलती है, बार बार चुनाव होने से मुफ्त में खटाखट स्कीम लॉन्च होती है, मुफ्तखोरी बढ़ती है। तो एक बार चुनाव होगा तो ये खटाखट स्कीम एक बार लॉन्च हो जाएगी, मुफ्तखोरी वाला खेल एक बार चल जाएगा। जिसको बिजली पानी फ्री करने का वादा करना है या जिसको मंगलसूत्र स्मार्टफोन जो भी वादा करना है, एक बार वादा कर लेगा। अभी तो हर चुनाव में वादा होता है,
पार्षद के चुनाव में मैं ये मुफ्त दूंगा, प्रधान के चुनाव में ये मुफ्त दूंगा, विधानसभा के चुनाव में ये मुफ्त दूंगा, लोकसभा के चुनाव में ये मुफ्त दूंगा। पॉलिटिकल पार्टियां देती कैसे है? टैक्स पेयर के पैसे से। ये जो टैक्स का बर्डन बढ़ता जा रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है ये बार बार चुनाव होना। अब मेरी पीआईएल फ्रीबीज के ऊपर चल रही है। जब मैंने फाइल किया था तो भारत के ऊपर 1,50,000 करोड़ 150 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी मेरी पिटीशन चली रही है सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज को रोकने वाली। इस समय भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। हम भी 1.5 लाख के कर्जे में है, आप भी 1.5 लाख के कर्जे में है, और जो करोड़ों दर्शक इस समय न्यूज स्टेट को देख रहे हैं वो भी 1.5 लाख के कर्जे में है। छोटा छोटा बच्चा भी 1.5 लाख के कर्जे में है। ये हमारी सिचुएशन हो गई है। वन नेशन वन इलेक्शन से जो भारत के ऊपर इतना बड़ा कर्जा है वो भी उतरेगा। और स्वाभाविक सी बात है, ये जो घूसखोरी है या अपना जो बाकी काला धन हवाला का खेल है, जो मुफ्तखोरी वाला खेल है, ये सारे खेल इन पे कुछ न कुछ कंट्रोल जरूर होगा। धन्यवाद अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट की मंजूरी, जाहिर तौर पर अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ जुड़े, खुलकर उन्होंने अपनी बातें रखी। बढ़ते आगे, सितंबर के महीने में भी